तो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। और हम लोग प्राकृत भाषा की बात कर रहे थे। तो प्राकृत भाषा में आगे आज यहाँ पर देखते हैं कि प्राकृत भाषा का जो कालखंड है वो 12वीं 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस प्राकृत भाषा का जो समय है वो 12वीं 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्राकृत भाषा का काल क्या है, प्राकृत भाषा का समय क्या है, या प्राकृत भाषा की शताब्दी क्या है, तो 12वीं 13वीं शताब्दी तक का समय जो प्राकृत भाषा का है ये माना जाता है। प्राकृत भाषा में जहां विशुद्ध धार्मिक साहित्य लिखा गया, मीन्स प्राकृत भाषा में बहुत ही शुद्ध धार्मिक साहित्य लिखा गया, वहीं पर उसमें ललित साहित्य भी लिखा गया, नाटक भी लिखे गए, कथा साहित्य भी प्राकृत भाषा में लिखा गया, चरित्र काव्य भी प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो इस तरह से प्राकृत भाषा की जो रचनाएं हैं, तो प्राकृत भाषा की रचनाओं में धार्मिक साहित्य आपका आता है, ललित साहित्य आता है, नाटक आते हैं, कथा साहित्य आता है और चरित्र काव्य आता है। ये सब प्राकृत भाषा के साहित्य के नाम हैं कि प्राकृत भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया या प्राकृत भाषा में किस किस तरह का साहित्य लिखा गया। तो ये साहित्य याद रखेंगे कि धार्मिक साहित्य लिखा गया और ललित साहित्य लिखा गया, नाटक लिखे गए, कथा साहित्य लिखा गया और चरित्र काव्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। राइट। इसके बाद प्राकृत के महाकाव्यों में, प्राकृत भाषा के जो महाकाव्य हैं उसमें महाकाव्य का नाम है सेतुबंध। और ये जो सेतुबंध महाकाव्य है इसको लिखा है प्रवर सेन ने। तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ काव्य है उसका नाम है सेतुबंध और उसे प्रवर सेन ने लिखा। इसके बाद अगला काव्य महाकाव्य है प्राकृत भाषा का, उसका नाम है गौड़वहो। प्राकृत भाषा का दूसरा जो महाकाव्य है उसका नाम है गौड़वहो और इसको लिखा है वाक्पति राज ने। तो प्राकृत भाषा का जो दूसरा महाकाव्य है उसका नाम गौड़वहो है और उसको वाक्पति राज ने लिखा। प्राकृत भाषा का अगला महाकाव्य है कुमारपाल चरित और कुमारपाल चरित जो है प्राकृत भाषा का महाकाव्य, इसको लिखा है हेमचंद्र ने। इसके बाद प्राकृत भाषा का महाकाव्य है लीलावई। लीलावई लिखा है कौतूहल ने। अगला प्राकृत भाषा का महाकाव्य है पौंचर्य और इसको लिखा है विमल सूरि ने। इसके अलावा प्राकृत भाषा का महाकाव्य है सुरसुंदरी चर्य जिसे लिखा है धनेश्वर सूरि ने। अगला प्राकृत भाषा का महाकाव्य है वसुदेव हिंदी जिसको लिखा है संगदा रागड़ी ने। तो ये सब प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम हैं। प्राकृत भाषा के जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं वो आप याद रखिए, सेतुबंध, गौड़वहो, कुमारपाल चरित, लीलावई, पौंचर्य, सुरसुंदरी चर्य और वसुदेव हिंदी। तो ये प्राकृत भाषा के महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जो लिखे गए प्राकृत भाषा में। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राकृत भाषा का जो विवरण है वो अधूरा रहेगा अगर इसमें गाहा सत्सई का शाब्दिक अर्थ है गाथा सप्तसती। तो यदि गाहा सप्तसई जिसका गाथा सप्तसती भी कहा जाता है और पाहुर दोहा, यदि प्राकृत भाषा में हम इनको सम्मिलित ना करें तो प्राकृत भाषा का विवरण जो है अधूरा रहेगा। मीन्स ये भी जो है प्राकृत भाषा में लिखे गई रचनाएं हैं और प्राकृत भाषा में लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गाहा सप्तसई जिसको गाथा सप्तसती बोलते हैं और पाहुर दोहा। तो गाहा सप्तसई जो है ये श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य है। गाहा सप्तसई कैसा है? गाहा सप्तसई जो है श्रृंगार रस प्रधान और मुक्तक काव्य है। इसमें 700 गाथाएं संकलित हैं। 700 गाथाएं किस काव्य में संकलित हैं उसका नाम है गाहा सप्तसई, ये ध्यान रखिएगा। हाल सातवाहन को इनका संग्रहकर्ता माना जाता है। मीन्स ये जो गाहा सप्तसई है, गाहा सप्तसई का संग्रहकर्ता कौन है? गाहा सप्तसई का संग्रहकर्ता हाल सातवाहन है। हाल सातवाहन एक व्यक्ति का नाम है, एक लेखक का नाम है जिसने गाहा सप्तसई का संकलन किया।
ये बात बच्चों यहाँ पर समझ में आ रही है आपको है कि गाहा सप्तशई जो है ये संग्रह इसका किसने किया? इसका जो संग्रह है वो किया है हाल सातवाहन ने। एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर, और इरेज करने के बाद फिर आप यहाँ पर आगे देखते हैं तो इसका संग्रहकर्ता जो है हाल सातवाहन को माना जाता है गाहा सप्तशई का। ठीक, बाद में लिखी गई अनेक सप्तशई इससे प्रभावित हैं, मीन्स बाद में भी काफी सप्तशई लिखी गई जो गाहा सप्तशई से प्रभावित हैं। इसके समान ही 1795 गाथाओं का एक अन्य संग्रह है जिसका नाम है वज्जालग। अगला जो महाकाव्य है इसी की तरह गाहा सप्तशई की तरह जिसमें 795 गाथाओं का संग्रह है उसका नाम क्या है? वज्जालग, जिसको लिखा है जयवल्लभ सूरी ने। मीन्स जयवल्लभ सूरी ने वज्जालग को लिखा, और वज्जालग जो है ये प्राकृत भाषा की रचना है। ठीक है। राजेश्वर कृत कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी लिखा है राजेश्वर ने। ये एक राजेश्वर की सुप्रसिद्ध रचना है। तो कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा, ये ध्यान रखिएगा। राजशेखर की जो कर्पूर मंजरी है ये इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। संस्कृत नाटकों में भी प्राकृत के प्रयोग की दृष्टि से कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्र, कालिदास ने यहाँ पर दो रचनाएं लिखी हैं प्राकृत भाषा में। पहला इसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरी रचना का नाम है मालविकाग्निमित्र। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिक, मृच्छकटिक प्राकृत भाषा का महाकाव्य है और इसको लिखा है शूद्रक ने। श्री हर्ष ने लिखा है रत्नावली, भवभूति ने लिखा है उत्तर रामचरित, विशाख ने लिखा है मुद्रा राक्षस। ये सब प्राकृत भाषा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो प्राकृत भाषा की इसके अलावा महाकाव्यों के अलावा ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनको आपको यहाँ पर समझना है, ध्यान रखना है कि प्राकृत भाषा की और महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या हैं। तो इसमें कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्र आता है, शूद्रक का मृच्छकटिक है, श्रीहर्ष का रत्नावली है, भवभूति का उत्तर रामचरित है और विशाख का मुद्रा राक्षस है। ये सब प्राकृत भाषा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्लियर। भाषा परक ग्रंथों में वररुचि के प्राकृत प्रकाश, वररुचि ने भाषा परक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्राकृत प्रकाश, तथा पाई असद मड्डहो, पाई असद मड्डवो तथा प्राकृत पैंगलम, ये महत्वपूर्ण भाषा परक रचनाएं हैं। किसकी? वररुचि की। वररुचि की प्राकृत भाषा की जो भाषा परक रचनाएं हैं, जो भाषा परक ग्रंथ हैं, उनके नाम यहाँ पर आप याद रखिएगा। उनका नाम, पहले का नाम है पाई सद महड्डवो तथा प्राकृत पैंगलम, ये महत्वपूर्ण भाषा परक ग्रंथ हैं। विदेशी विद्वान डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने प्राकृत भाषाओं का व्याकरण लिखा था। प्राकृत भाषाओं का अगर क्वेश्चन आता है प्राकृत भाषाओं का व्याकरण किसने लिखा था, तो प्राकृत भाषाओं का व्याकरण जो है ये वररुचि ने लिखा है। इसके अलावा विदेशी विद्वान जो हैं डॉक्टर रिचर्ड पिसेल, इन्होंने भी प्राकृत भाषाओं का व्याकरण लिखा था जो अब हिंदी में अनुदित रूप में उपलब्ध है। प्राकृत भाषा में अनेक नए छंदों का आविष्कार भी हुआ जिनमें से अनेक मात्रिक छंदों को हिंदी में अपनाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपने प्राकृत भाषा के लिखे गए ग्रंथ देखे, प्राकृत भाषा के रचनाकारों को देखा और प्राकृत भाषा का जो समय था, कालखंड था, उसको देखा। तो प्राकृत भाषा जो है हमारी, ये संस्कृत के पहले की भाषा है या संस्कृत के बाद की भाषा है, ये ऐसा विद्वानों का मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले की भाषा है प्राकृत भाषा, और कुछ लोग इसको संस्कृत के बाद का मानते हैं। तो प्राकृत भाषा के बारे में जो जानकारी थी आज यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद अगली क्लास में आपको अगली इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।